हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमन कुमार आपके अपनी चैनल कंप्लीट MA एंड BA कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के मूल्य पर प्रकाश डालें, इस पर आज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल्य पर प्रकाश डालें। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। वैसे तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन इसे 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकृत कर लिया गया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से 6 मूल्य अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में पहले 7 मूल्य अधिकार थे, लेकिन अब 6 हो गए थे। एक एक करके देखते हैं। 6। फर्स्ट नंबर, समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के मूल्य। भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान है। इसमें नागरिकों के हित के लिए ऐसे सभी प्रावधान किए गए हैं जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके, उसकी स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित हो तथा उसको विकास और प्रगति के अवसर मिलें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि, पढ़ते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा सब नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की समानता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता को प्राप्त करने तथा उन सभी में बंधुत्व जिससे व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता बनी रहे को बढ़ाने के लिए अपनी संवैधानिक सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इसके द्वारा इस संविधान को स्वीकार करते हैं। संविधान में प्रमुखता से लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित मूल्यों को हम स्थान दिया गया है। टॉपिक वाइज देखते हैं। फर्स्ट नंबर टॉपिक, स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता ऐसी अवस्था को स्थापित करती है जिससे मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है। भारतीय संविधान में सब नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक नागरिकों को भाषण देने या विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार शांतिपूर्ण इकट्ठे होकर किसी भी समस्या पर विचार
प्रकट करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता एवं संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता दी गई है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना जनता को न्याय का विश्वास दिलाती है, जो लोकतंत्र की आधारशिला है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय स्थापित करना हमारे संविधान का उद्देश्य है। सामाजिक न्याय से हमारा तात्पर्य है कि समाज में असमानता को दूर किया जाए। राजनीतिक न्याय से हमारा तात्पर्य है कि प्रत्येक को राजनीतिक में प्रवेश करने के समान अवसर प्रदान करें जाए तथा सबको समान मत का अधिकार दिया जाए। थर्ड नंबर टॉपिक देखते हैं, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। जनतंत्र प्रजातंत्र है। प्रजा अपने स्वतंत्र मत द्वारा चुनाव का निर्णय करती है। इसके लिए बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक स्वतंत्रता और पर्याप्त निर्णय शक्ति की आवश्यकता है। यह एक शिक्षा के द्वारा ही संभव है। जनतंत्र के लिए शिक्षित समाज का होना अति आवश्यक है, जिससे कि लोग यह समझ सके कि उसके द्वारा चुने हुए कौन कौन से लोग इसका वास्तविक हित कर सकते हैं। जनतंत्र के लिए शिक्षा की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए J.W.H. हेथरिंगटन ने लिखा है, जनतांत्रिक सरकार की मांग शिक्षित जनता की मांग है। चौथा पॉइंट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है। 1976 के पूर्व तक संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को स्थान नहीं दिया गया था, किंतु अब इसे प्रस्तावना में स्थान प्राप्त हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।